ओमेगा की धमकी के बाद कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। 48 घंटे का समय था। राघव ने अपनी टीम अनन्या, रोहित, रहमत, देवा की तरफ देखा। हमें इस जहाज को खाली करना होगा अभी। लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी को भनक भी लगी कि ये युद्ध क्षेत्र है तो मीडिया इसे तमाशा बना देगा और ओमेगा को फायदा होगा। अनन्या ने अपना टैबलेट उठाया। राघव, मैं क्या कहूं? 150 वीआईपी मेहमान हैं। राजीव मेहरा जैसे लोग हैं। उन्हें हम ऐसे ही नहीं भगा सकते। राघव ने 2 मिनट सोचा, फिर बोला, मौसम मौसम को दोष दो। उसने तरुण एआई को कमांड दी। तारांकन तरुण, मौसम विभाग के सर्वर में एक फेक अलर्ट डालो। साइक्लोन वायु मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। रेड अलर्ट। अनन्या समझ गई। उसने तुरंत माइक संभाला और अपनी आवाज में घबराहट और प्रोफेशनलिज्म का मिक्सचर लाया। अनाउंसमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। मैं ओशन एम्प्रेस की मैनेजमेंट हेड बोल रही हूँ। हमें अभी अभी कोस्ट गार्ड से रेड अलर्ट मिला है। एक अप्रत्याशित समुद्री तूफान साइक्लोन हमारी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसलिए खेद के साथ हमें ये पार्टी यहीं रोकनी होगी। आपकी वापसी के लिए लग्जरी हेलीकॉप्टर्स और स्पीड बोट्स तैयार हैं। जहाज पर थोड़ी हलचल हुई, लेकिन कोस्ट गार्ड का नाम सुनकर सबने बात मान ली। अमीर लोग अपनी जान को लेकर बहुत डरते हैं। भाग 188, तनीषा की विदाई और आखिरी सबक, द फाइनल गुड बाय। डेक पर हेलीकॉप्टर्स के रोटर घूम रहे थे। मेहमान एक एक करके जा रहे थे। राजीव मेहरा, डायरेक्टर, जाते जाते राघव से मिले। बेटा, पार्टी अधूरी रह गई, लेकिन जान बची तो लाखों पाए। हम वो 400 करोड़ वाली फिल्म की डील मुंबई में फाइनल करेंगे। राघव ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। जरूर सर। तभी लाइन में खड़ी तनीषा राघव के पास आई। हवा तेज थी, उसके बाल उड़ रहे थे। राघव, तनीषा ने ऊंची आवाज में कहा ताकि शोर में सुनाई दे, क्या तुम वापस आ रहे हो या तुम तूफान में यहीं रुकोगे? राघव ने शांति से कहा, मैं कैप्टन हूं तनीषा, भले ही कागज पर रोहित हो। कैप्टन जहाज को अकेला नहीं छोड़ता। तनीषा ने उसे एक अजीब नजर से देखा, जिसमें प्यार, जलन और सम्मान तीनों थे। तुम्हें पता है राघव, उसने कहा, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था मुझे लगा था मैं बेहतर की तलाश में हूं। आज समझ आया कि बेहतरीन तो मेरे पास था। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने सुरक्षा गार्ड देवा को इशारा किया कि तनीषा को हेलीकॉप्टर में बिठाए। तनीषा ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा। राघव वहां खड़ा था, अकेला, मजबूत और उसकी पहुंच से बहुत दूर। हेलीकॉप्टर उड़ा और तनीषा हमेशा के लिए राघव की जिंदगी के चैप्टर से बाहर हो गई। भाग 189, सन्नाटा और टूटा हुआ दिल, द साइलेंस ऑफ द एम्प्टी शिप। शाम के 5 बजते बजते पूरा जहाज खाली हो गया। जहां कल रात संगीत और हंसी थी, अब वहां सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज और हवा की साएं थी। ये सन्नाटा डरावना था। रोहित सनडेक पर अकेला बैठा था। उसके हाथ में ज़ारा जासूस के साथ ली गई वो सेल्फी थी जो उसने डिलीट नहीं की थी। रहमत उसके लिए चाय और बिस्कुट लेकर आया। भाई, रहमत ने चाय का कप रोहित के हाथ में दिया। पी ले, अदरक वाली है। रोहित ने फोन की स्क्रीन को देखा। रहमत, मैं इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता हूं? उसने मुझसे प्यार का नाटक किया और मैंने उसे सर्वर रूम की चाबी दे दी। अगर राघव नहीं आता तो आज हम सब मर चुके होते। रहमत उसके बगल में बैठ गया। उसने बिस्कुट को चाय में डुबोया। रोहित भाई, गलती दिल की थी, दिमाग की नहीं। और दिल तो होता ही पागल है। देख, तूने उसे चाबी दी, पर तूने ही उसे पकड़ने में भी तो मदद की, चाहे डर के मारे ही सही। रोहित ने एक फीकी मुस्कान दी। मैंने क्या मदद की? वो तो तूने जग फेंक के मारा था। तभी राघव वहां आया। उसके हाथ में एक बड़ा बॉक्स था। रोहित, राघव ने बॉक्स उसके सामने रखा। उदास होना बंद कर, ज़ारा गई जाने दे। लेकिन अब हमारे पास 48 घंटे से भी कम है। मुझे मेरा को पायलट चाहिए। रोहित ने बॉक्स खोला। अंदर एक हाईटेक टैक्टिकल सूट था, जैसा राघव और यश पहनते थे। ये बुलेट प्रूफ था और इसमें कई गैजेट्स लगे थे। ये तेरे लिए है, राघव ने कहा। अब तू सिर्फ पार्टी कैप्टन नहीं है, तू वॉर कैप्टन है। क्या तू तैयार है? रोहित ने सूट को छुआ। उसकी आंखों में वापस चमक आ गई। उसने फोन से ज़ारा की फोटो डिलीट की और खड़ा हो गया। तैयार हूं भाई। ओमेगा को बता देंगे कि दिल्ली के लड़कों से पंगा नहीं लेते। भाग 190, प्रोजेक्ट लेविथान की खोज, डिकोडिंग द लेवायथन। रात के 9 बजे कंट्रोल रूम ब्रिज को वॉर रूम में बदल दिया गया था। सारे लाइट्स डिम कर दिए गए थे।
बड़ी स्क्रीन पर नक्शे और डेटा चल रहे थे। यश वीडियो कॉल पर और तरुण एआई ओमेगा के धमकी भरे वीडियो का विश्लेषण कर रहे थे। लेविथान, यश ने कहा, स्क्रीन पर कुछ टाइप करते हुए। राघव, मैंने डार्क वेब और पुरानी रशियन फाइल्स खंगाली हैं। ओमेगा 10 साल पहले डीप सी माइनिंग के नाम पर कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। राघव ने पूछा, कैसा एक्सपेरिमेंट? तरुण ने स्क्रीन पर एक 3D मॉडल प्रोजेक्ट किया। ये एक अजीब सा जीव दिख रहा था, आधा मशीन आधा जानवर। यश ने समझाया, उसने विशालकाय स्क्विड, जायंट स्क्विड और शार्क के डीएनए को मिक्स किया है और फिर उस जीव के ऊपर टाइटेनियम का कवच, आर्मर और हथियार लगाए हैं। ये एक बायोमैकेनिकल मॉन्स्टर है। अनन्या ने मुंह पर हाथ रख लिया। मतलब हम किसी पनडुब्बी से नहीं, एक जिंदा राक्षस से लड़ने वाले हैं? रहमत ने डरते हुए पूछा, भाई ये क्या खाता है, इंसान या लोहा? रोहित ने अपनी गन लोड की, जो उसे अभी मिली थी। जो भी खाता हो, आज उसे हम गोलियां खिलाएंगे। राघव स्क्रीन को घूर रहा था। अगर ये जिंदा है तो इसका भी कोई ना कोई कमजोर पॉइंट, वीक स्पॉट होगा। तरुण, इस जानवर के ब्लूप्रिंट्स ढूंढो, मुझे इसकी नसें चाहिए। भाग 191, रहमत का किचन लैब, द वेपनाइज्ड किचन। अगले 12 घंटे तैयारी में बीते। जहां राघव और यश रणनीति बना रहे थे, वहीं रहमत ने अपने किचन को एक केमिकल लैब में बदल दिया था। उसने देखा कि जहाज के स्टोर रूम में बहुत सारा विनेगर, बेकिंग सोडा, लाल मिर्च पाउडर और पुराना तेल पड़ा है। अगर वो जानवर मुंह खोलेगा, रहमत ने एक बोतल में मिर्च पाउडर भरते हुए कहा, तो मैं उसे ऐसा तड़का दूंगा कि वो अपनी नानी को याद करेगा। उसने मिर्ची बम और ऑयल स्लिक कनस्तर, फिसलने वाला तेल तैयार किए। देवा, सिक्योरिटी हेड ने आकर देखा। रहमत भाई, ये क्या है? रहमत हंसा, ये मेरा सीक्रेट वेपन है। जब गोलियां काम नहीं करेंगी तो कोल्हापुरी मिर्च काम आएगी। भाग 192, देवा की सेना और ट्रेनिंग दी आर्मी। डेक पर राघव ने देवा और उसके 60 कोली साथियों को इकट्ठा किया। राघव ने उन्हें आधुनिक हथियार, टेजर्स, हार्पून गन्स, नेट थ्रोवर्स दिए जो यश ने भिजवाए थे। सुनो, राघव ने उन्हें संबोधित किया, तुम लोग मछुआरे हो, तुम समंदर को किसी नेवी वाले से बेहतर जानते हो। ओमेगा पानी के नीचे से आएगा, मुझे हर लहर पर नजर चाहिए। देवा ने एक हार्पून गन माइनस भाला फेंकने वाली बंदूक उठाई। साहब, हमने शार्क का शिकार किया है। अगर वो लेविथान ऊपर आया तो हम उसे जाल में फंसा लेंगे। हमारी टीम तैयार है। रोहित ने भी उनके साथ ट्रेनिंग ली। शुरुआत में उसने अपने ही पैर पर नेट गिरा लिया, लेकिन शाम होते होते उसका निशाना पक्का हो गया था। राघव ने उसे देखा और मन ही मन खुश हुआ, रोहित अब बच्चा नहीं रहा। भाग 193, खामोशी और डर, द काम बिफोर द स्टॉर्म। आखिरी 6 घंटे बचे थे। पूरा जहाज बैटल मोड में था। खिड़कियों पर लोहे की शटर गिर चुकी थी। सोनार रडार अपनी अधिकतम रेंज पर स्कैन कर रहा था। रोबोट्स जो कल नाच रहे थे, अब डेक पर संतरी बनकर खड़े थे। वे चारों, राघव, रोहित, रहमत, अनन्या, सबसे ऊपरी डेक पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन समुद्र बिल्कुल काला और शांत था। अनन्या ने चुप्पी तोड़ी। राघव, क्या हम बचेंगे? राघव ने अपनी जेब से वो पुरानी सिक्का निकाला जो उसके पिता ने उसे दिया था। बचना जरूरी नहीं है अनु, राघव ने कहा। जीतना जरूरी है। अगर हम आज हार गए तो ओमेगा जैसी ताकतें पूरी दुनिया को गुलाम बना लेंगी। रोहित ने रहमत के कंधे पर सिर रखा। यार, अगर मैं मर गया ना, तो मेरी लैम्बोर्गिनी बेचकर अनाथ आश्रम में दे देना और मेरी कब्र पर लिखना, यहाँ कैप्टन रोहित सो रहा है, जिसने अपनी क्रश को चाबी दे दी थी। रहमत ने उसे हल्का थप्पड़ मारा। चुप कर मनहूस, हम नहीं मरेंगे। मुझे अभी अपनी रेस्तरां चेन खोलनी है। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। उन्होंने साथ में पिज्जा खाया, शायद आखिरी बार इतने सुकून से। भाग 194, पहली दस्तक, द फर्स्ट पिंग। रात के 2 बज रहे थे। राघव कंट्रोल रूम में था। उसकी नजर सोनार स्क्रीन पर गड़ी थी। अचानक पिंग, एक छोटा सा लाल बिंदु स्क्रीन पर उभरा, जहाज से 5 किलोमीटर दूर। गहराई 2000 फीट। पिंग, बिंदु बड़ा हो गया। पिंग, अब 2 बिंदु थे, फिर 3, फिर 10। तरुण की आवाज गूंजी, चेतावनी, विशालकाय जलजीव डिटेक्टेड। गति 80 नॉट्स। दिशा सीधा हमारी तरफ। राघव ने माइक उठाया। ऑल हैंड्स ऑन डेक, सब लोग अपनी जगह लो। राघव की आवाज पूरे जहाज में गूंजी। वो आ गए हैं।
रोहित ने अपनी गन लोड की। चलो शो टाइम। रहमत ने अपने मिर्ची बम का थैला उठाया। अनन्या ने कम्युनिकेशन सिस्टम संभाला। देवा और उसकी टीम ने हारपून गन्स तान ली। समुद्र का पानी उबलने लगा। जहाज के चारों तरफ बुलबुले उठने लगे। और फिर पानी को चीरते हुए एक विशालकाय टेंटिकल बाहर निकला। ये किसी ऑक्टोपस का हाथ था, लेकिन लोहे और मांस से बना हुआ। उसने जहाज की रेलिंग को जकड़ लिया। राघव ने डेक से नीचे देखा। स्वागत है लेविथान। राघव की आंखों में नीली एडेनियन आग चमक उठी। युद्ध शुरू हो चुका था। कहानी का विश्लेषण। इस भाग में हमने देखा कि कैसे टीम ने अपने